Okay, by let's start our class right now. पर फिजिकल क्वांटिटीज ते बहस कयोसी त फिजिकल क्वांटिटीज के एक त असां डायरेक्शन जी बुनियाद ते डिवाइड कयोसी। ठीक है, डायरेक्शन जी बुनियाद ते असां उनके डिवाइड कयोसी बिन क्वांटिटीज जे अंदर। उहे ब क्वांटिटीज के हुयूं, हिकड़ी हुयूं स्केलर्स ऐं ॿी हुयूं वेक्टर्स। ॿियो असां उनके ओरिजिन जी बुनियाद ते टोड़ियोसी। ओरिजिन जी बुनियाद ते असां खे घणी क्वांटिटीज मिलियूं हुयूं, टे क्वांटिटीज मिलियूं हुयूं। उहे टे क्वांटिटीज के हुयूं, हिकड़ी हुयूं बेसिक और फंडामेंटल, ॿी हुयूं ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐं ॿी हुयूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। असा हिकड़ी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जे बहस कयोसी एंड दैट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज नेम्ड एज द प्लेन एंगल। उन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के असा छा चयोसी, प्लेन एंगल चयोसी। अच्छा, इन प्लेन एंगल जो असा एसआई यूनिट पढ़ियोसी, दैट एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो असा के एसआई यूनिट छा मिलंदो, याद रखी छो। प्लेन एंगल जो एसआई यूनिट केड़ो आ, सॉलिड एंगल जो इन शे के ध्यान में रखी छो। अच्छा, प्लेन एंगल में जेका रेडियन आ उनकी डेफिनेशन कल असा पढ़ी हसी। असा यो पढ़ियोसी कि जेका प्लेन एंगल हुंदी आ उहा टू डायमेंशनल एंगल हुंदी आ या थ्री डायमेंशनल एंगल हुंदी आ, टू डायमेंशनल एंगल हुंदी आ। असा के हमेशा उहे ऑब्जेक्ट्स खणा पवंदा जेके ऑब्जेक्ट्स छा हुजन, जेके ऑब्जेक्ट्स 2D ऑब्जेक्ट्स हुजन। ऐं 2D ऑब्जेक्ट्स में केड़ो ऑब्जेक्ट खयोसी असा, सर्किल खयोसी। असा 2D ऑब्जेक्ट में सर्किल में 1 रेडियन की डेफिनेशन छा ठाई हसी। असा चयोसी कि जडे को ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे ऐं सर्कुलर पाथ जो अगर थोड़ो अपार्ट वो डिस्कस करे तो, यानी कि थोड़ो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द आर्क लेंथ। जने आर्क लेंथ रेडियस जे बराबर थींदो आ न, तो जेका एंगल सबटेंडेड थींदी आ सेंटर ते, दैट एंगल इज नेम्ड एज हाउ मच रेडियंस, 1 रेडियन। याद रखी छजो। इट माइट बी ऑफ 2 रेडियन, 3 रेडियन भी थी सके थी, 4 रेडियन भी थी सके थी, पर 1 रेडियन की डेफिनेशन छा है, जने आर्क लेंथ ऐं रेडियस पाण में छा थी वजन, बराबर थी वजन, त एंगल जेका सेंटर ता सबटेंडेड थींदी उन के असां 1 रेडियन जो नालो ॾींदा आहियूं। सेम यही क्राइटेरिया अगर मां इते ड्रॉ करे ॾेखारिया तव्हांखे, त लेट्स सपोज हीअ असां वटि सर्किल आ। इन सर्किल जो कोई न कोई सेंटर पॉइंट हुंदी। इन सर्किल जे असां वटि ही सेंटर आ। इन सेंटर खां ही पॉइंट ऐं सेंटर खां जेका ही पॉइंट आहे इन जो डिस्टेंस छा सॾाइजंदो आ, रेडियस। ऐं उन खां बाद में हिन पॉइंट खां हे पॉइंट जी जेको डिस्टेंस आ दैट इज नेम्ड एज द आर्क लेंथ। ऐं जेका एंगल सबटेंडेड थींदी आ उनखे चवंदा आहियूं थीटा। जेकॾहिं मूंखे इहा एंगल मालूम करणी आहे थीटा, त हाउ कुड वी कैलकुलेट द थीटा। थीटा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय, इट इज द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज। बिन क्वांटिटीज जे विच में रेशियो आ, ऐं रेशियो किरन क्वांटिटीज जे विच में आहे कि s ऐं ॿियो r। s के असां छा चयोसी, आर्क लेंथ, ऐं r के असां छा चयोसी, रेडियस चयोसी। अच्छा, इन s के ता आर्क लेंथ भी चई सको था, या दिस s is also named as the linear displacement। इन s के पाण लीनियर डिस्प्लेसमेंट चवंदा आहिनि। इन इक्वेशन जो हिकिड़ो ॿियो नालो बि अथव, थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r। जॾहिं तव्हां लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऐं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जे विच में रिलेशन डिस्कस कंदा हो न, त ॿिन्ही जे दरमियान में रिलेशन छा थींदो, उहो रिलेशन भी ही इक्वेशन अथव, जंहिंमें जेको थीटा आहे उहो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐं s छा आहे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। त ॿिन्ही जे विच में हिकिड़ो रिलेशन थी सघे थो, त इन इक्वेशन जो इहो भी नालो अथव, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जेको फर्दर अॻिते असां डिस्कस कंदासीं। सो थीटा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय r। कंडीशन छा हुई, कंडीशन ही हुई दैट इफ s इज इक्वल टू r, यानी कि आर्क लेंथ ऐं रेडियस पाण में बराबर थी वञे, त जेतिरी क्वांटिटी न्यूमरेटर में ओतिरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, त इन जो टोटल जवाब असांखे घणो मिलंदो, हाउ मच रेडियंस, 1 रेडियन। याद रखी छॾियो। त 1 रेडियन करे असांखे मिलणो आहे व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर आर्क लेंथ 2 मीटर जे बराबर आ त रेडियस ऑफ सर्कुलर जेको पाथ आ वो 2 मीटर जे बराबर। अगर आर्क लेंथ 3 मीटर जे बराबर थे त रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी 3 मीटर जे बराबर थींदो। सो याद रखी छॾियो, जॾहिं असां s ऐं r बराबर कंदासीं त सेंटर तां जेका एंगल ठहंदी इट इज ऑलवेज 1 रेडियन देयर। कल असां बहस कयोसी त भाई जॾहिं असां वटि हिकिड़ो कंप्लीट सर्कुलर पाथ मुकम्मल थींदो आ, फॉर कंप्लीट सर्कुलर पाथ, जॾहिं असां वटि हिकिड़ो सर्कुलर पाथ मुकम्मल थे त हिकिड़े सर्कुलर पाथ में केतिरा रेडियंस हूंदा आहिनि, 2 पाई रेडियंस। याद रखी छॾियो, इट कंटेन्स 2 पाई रेडियंस। ऐं केतिरो डिग्रीज हूंदियूं आहिनि, 360 डिग्रीज। उन खां बाद में जेकॾहिं हिते 1 रेडियन खपे त मां तव्हांखे मैथमेटिकल रूल ॿुधायो त जिते तव्हांखे 1 क्वांटिटी मिले न, 1 क्वांटिटी, इन जो मतलब आहे त उन क्वांटिटी खे उन सेम क्वांटिटी सां डिवाइड कयो। यानी कि अगर मां 2 पाई जी जगह ते 1 थो चाहियां त डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई गेट कैंसिल, केतिरा रेडियन मिलंदा, 1 रेडियन। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई
पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 360 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 छा जवाब मिलो 6.28। अच्छा ये डायरेक्ट कुछ मल्टीप्लिकेशन याद हो जाओ जरे 2 के पाई से मल्टीप्लाई करना से इट इज ऑलवेज 6.28। अगर ता 360 के 6.28 से डिवाइड कर दो तो जवाब मिलो 57.3 डिग्री यानी कि 1 रेडियन में कितने नंबर ऑफ डिग्रीज इन यू 57.3 डिग्रीज याद रखी चाहिए रिमेंबर दिस वन। अच्छा एडी तरीके से अगर मुझे 1 डिग्री में रेडियंस मालूम करना हो जन 1 डिग्री में रेडियंस तो तरीको चाहे त जेको असा 2 पाई वालो गिवन टर्म होयो ने कीड़े तरीके से दैट 360 डिग्रीज जेका 360 डिग्री आ वो कितने रेडियंस के बराबर है 2 पाई रेडियंस इने के भी 360 डिग्री से डिवाइड कयो इने के भी 360 से डिवाइड कयो both get cancel इने जो जवाब छा भी लो सामटे 1 डिग्री। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई अगेन 6.28 तो 6.28 के डिवाइड कयो 360 से इने जो कितरो जवाब मिलंदो 0.0178 रेडियंस के बराबर मिलंदो। सो याद रखी चल जो 1 डिग्री के अंदर कितना नंबर ऑफ रेडियंस हुंदा एंड 1 रेडियन के अंदर कितरो डिग्रीज थींदी या गाल ध्यान में रखी चल जो क्या करनो 1 रेडियन कंटेन 57.3 डिग्रीज and again 1 degree contains 0.017 radians या फॉर्मेशन याद रखी चलो। हाने तमाम को ये बतायो त इनन में वडो यूनिट केडो रेडियन या डिग्रीज रेडियन ऑब्वियसली रेडियन इज अ बिगर यूनिट ना दिसो 1 रेडियन के अंदर कितनो नंबर ऑफ डिग्रीज इन 57.3 यानी कि जने 57 डिग्रीज पाण में मिलंदियो जने 57 डिग्रीज पाण में मिलंदियो बदले में कितना रेडियंस ठंदा 1 रेडियन ऑब्वियसली रेडियन इज लार्जर और बिगर यूनिट देन द डिग्रीज याद रखी चल जो रेडियन बदो यूनिट तव डिग्री का रिमेंबर दिस वन इन गाल के ध्यान में रखी चल जो। अच्छा ये होयो थोड़ी फॉर्मेशन जेका सा प्लेन एंगल तैयार करना है प्लेन एंगल में असा डिग्रीज के रेडियंस में या रेडियंस के ता डिग्रीज में तब्दील करे सको था आई केड़े तरीके से कन्वर्ट करना सी ये डिस्को सेम वही क्राइटेरिया जे एंग्लो सर्कुलर पाथ मुकम्मल थींदो इट कंटेन्स 2 पाई रेडियंस देयर इन द सेम आईडिया का सा इस्तेमाल करना सी फॉर कंप्लीट सर्कुलर पाथ जने असा वट हिकड़ो सर्कुलर पाथ मुकम्मल थे फॉर कंप्लीट सर्कुलर पाथ तो कितना नंबर ऑफ रेडियंस ठंदा 2 पाई रेडियंस याद रखी चलजो एंड डिग्रीज कितनी ठंड पयू 360 डिग्रीज याद रखी चलजो। अच्छा इन द सेम केस अगर मुखे ते 1 रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री खपे जगह मान लो डिग्री में कन्वर्ट करना चाहया तो सेम वही कांसेप्ट था डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई। अच्छा 2 पाई गेट कैंसिल तो 1 रेडियन साडे बराबर थी तो दिस जो आने 2 की टेबल 360 के पढ़ो हाउ मच टाइम्स सो इट्स 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज या गाल याद रखी चल यानी कि जरे 1 रेडियन हुंदो ना 1 रेडियन जो मतलब है इट इज 180 अपॉन पाई डिग्रीज इवन के सॉल्व क्यों शागो 57.3 मिलंदो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 180 के 3.14 से डिवाइड करो अगेन यू गॉट 57.3 डिग्रीज पर 1 रेडियन के एनर्जी सूरत में भी लिखी सकता था दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज जेको 1 रेडियन ना याद रखी चल जो यो 180 अपॉन पाई डिग्रीज होंदियो था। अच्छा एट द सेम केस सागे तरीके से अगर मुके 1 डिग्री के अंदर रेडियन लिखना हो जन तो जेको 180 अपॉन पाई आ इने के उलट करे छयो अगर उलट करे छनी तो ताके वो टर्म्स मिली पवंदो यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस तही फॉर्मेशन भी ज़हन में हो जाओ तही के डिग्री के अंदर की रेडियंस के जाहिर करे सको था तो ये बाय एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू याद हो जाए तो 1 रेडियन के नंबर ऑफ डिग्रीज में ये लिखी सकता था 180 अपॉन पाई और 1 डिग्री के की कदा से ना पूरे के रिवर्स करे छयो रेसिप्रोकल करे छयो पाई मथे जो विंदो 188 अची विंदो दैट इज पाई अपॉन 180 रेडियंस। हाने थींदो छा हाने सिर्फ असा के एंगल्स अच्छा ये क्लियर थियो हाने सिर्फ पाण एंगल्स रखंदासी ऐं एंगल्स के डिग्रीज में या डिग्रीज जे एंगल दींदा से इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियंस असा रेडियंस के डिग्रीज में कन्वर्ट करे सकूं था या डिग्रीज के छा में कन्वर्ट करे सकूं था रेडियंस में कन्वर्ट करे सकूं था। मिसाल तो मैं मुख्तलिफ एंगल्स लिखा दो के होते एंगल्स क्यों लिखाऊं था क्या लेट्स सपोज वी आर डीलिंग विद 30 डिग्री वी आर डीलिंग विद 45 डिग्री वी आर डीलिंग विद 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इन एंगल्स आप जो सॉल्व करदासी ये नंबर ऑफ डिग्रीज में मिले इन्हें के पार्ट तब्दील करदासी शामिल रेडियंस में एंड दिस जो 30 डिग्री आ अच्छा डिग्रीज के रेडियन में तब्दील करनो मथा को सॉल्यूशन पे हुआ दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस तो जेका क्वांटिटी ता के मिलेला ना उन्हें के मल्टीप्लाई कयो कैसा पाई अपॉन 180 सा दिसो छाजे करे
छो त इते घणी डिग्री हुई 1 डिग्री जेकर 30 ॾींदासीं त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे 30 सां हेॾा मल्टीप्लाई कंदासीं हेॾा मल्टीप्लाई कंदासीं जेको मैथमेटिक्स जो रूल आहे त पाए अपान 180 सां तव्हां 30 मल्टीप्लाई कंदो तव्हांखे जो आंसर मिली पवंदो कीअं सॉल्व करणो आहे 30 रिमेन्स सेम इनखे मल्टीप्लाई कंदासीं छा सां पाए अपान 180 सां 0 0 गेट कैंसिल 3 जेको 3 जे 1 टाइम 18 ते बचिया छा बचो पाए हेठां छा बचो सो इट इज पाए अपान 6 रेडियंस यानी 30 डिग्री जो मतलब चाहे कितना रेडियंस पाए अपान 6 रेडियंस अच्छा उन्हें का बाद में 45 डिग्री ॾिसो 45 डिग्री के अगर सॉल्व कजे तो 45 के छा सां मल्टीप्लाई कंदासीं के पाए अपान 180 सां 45 जेको 45 ते 1 टाइम्स आई 180 ते 4 टाइम्स so the answer is pi by 4 radians pi by 4 radians मिलंदो एड़े तरीके सां 60 डिग्री आ 60 मल्टीप्लाई बाय pi upon 180 get cancel how much times so the answer is pi upon 3 radians उन्हें का बाद में 90 आ 90 मल्टीप्लाई बाय pi upon 180 केतरो जवाब ईंदो pi upon 2 radians याद रखी छजो इन द सेम केस 180 आ तो 180 मल्टीप्लाई बाय pi upon 180 गेट कैंसिल केतरा रेडियंस मिलंदा pi रेडियंस मिलंदा you can convert degrees into radians in this case ता डिग्रीज के रेडियन में तरीके से कन्वर्ट करे सको था अच्छा बुधो जनेब असा के डिग्रीज मिलन हुजे जनेब असा के डिग्रीज मिलन हुजे असा रेडियंस में तब्दील कयो रेडियंस में तो हम क्वांटिटी के छा सा मल्टीप्लाई करनासी पाई अपान 180 सा ऐं अगर रेडियंस मिलन हुजन उन्हें के डिग्रीज में तब्दील करणो हुजे त मथी स्टेटमेंट यूज कंदो मल्टीप्लाई विद 180 अपॉन पाई पोइ जो बेनिफिट छा थींदो इन जो बेनिफिट इहो थींदो त जेको पाई वारो फैक्टर आहे न पाई वारो वो हितां खत्म थी पवंदो एंड देन यू गॉट द डिग्रीज देयर ता को डिग्रीज मिली पवंदो मिसाल तौर जी 2 पाई रेडियंस मां ता के चवा त 2 पाई रेडियंस जो मतलब केतिरियूं डिग्रीज आहिनि 2 पाई रेडियंस कंटेन्स हाउ मच डिग्रीज 2 पाई रेडियंस में केतिरियूं डिग्रीज थींदियूं ताने करणो चाहे जेको 2 पाई गिवन आहे उन खे मल्टीप्लाई कंदो 180 अपॉन पाई सां तो ये जेको सेम 2 पाई जो फैक्टर आहे इट इज मल्टीप्लाई विद 180 अपॉन पाई गेट कैंसिल 2 मल्टीप्लाई बाय 180 छा थींदो 360 डिग्रीज ऐं ता पढ़ियो भी आहे त वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ में 360 डिग्रीज थींदियूं ऐं इन जो मतलब छा आहे त 2 पाई रेडियंस तो यह टेक्निक याद रखी चलजो जंहिंमें असां डिग्रीज के रेडियंस में या रेडियंस के डिग्रीज में कन्वर्ट करे सघूं था अब देखिए जॾहिं वेव जो चैप्टर ईंदो न वेव जो या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में उते ये एंगल्स बेनिफिट ॾींदियूं असांखे कहिड़ियूं एंगल्स जेके मां ॿुधायां थो पियो तव्हांखे 30 45 डिग्री 60 90 180 270 360 ये जेके रिक्वायर्ड वैल्यूज हूंदियूं उन्हनि खे रेडियंस में कीअं तब्दील करे सघो था जस्ट मल्टीप्लाई विद पाई अपॉन 180 ऐं रेडियंस के डिग्रीज में कीअं कन्वर्ट करे सघूं था जस्ट मल्टीप्लाई विद 180 अपॉन पाई पोइ जेको पाई जो फैक्टर हूंदो वो गेट कैंसिल थी पवंदो बाकी जेके टर्म्स गिवन हुजनि उहे तव्हां उन्हनि मां रिलेट करे सघो था तो ये है बुनियादी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द डिग्रीज इनटू रेडियंस एंड रेडियंस इनटू डिग्रीज तमा डिग्रीज के रेडियंस में और रेडियंस के डिग्रीज में इन टेक्निक तहत जो वो कन्वर्ट करे सको था हाने पाण चौथा इहो संकल्प भी थोड़ो घणो बहस कयो सी न उन्हें का बाद में सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के चौं था पिया सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी केड़ी हुई सॉलिड एंगल याद रखी छजो सो जेका असा सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हुई उहा असा वटि हुई सॉलिड एंगल जो जेको असा एसआई यूनिट पढ़ियो सी वो केड़ो हुयो स्टेरेडियन अच्छा स्टेरेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एसआर याद रखी छजो स्टेरेडियन के असा एसआर सा रिप्रेजेंट करना है Its SI unit is steradian and steradian is represented with SR अच्छा यो त SI यूनिट आ ता मुका सवाल पूछी सको था त छा सर steradian जो जेको सॉलिड एंगल आ छा उन जेको बियो यूनिट थी सके तो हां इन जो बियो यूनिट भी हुंदो आ जेके असा स्क्वायर डिग्रीज चवंदा आहिन स्क्वायर डिग्रीज याद रखी चलजो यानी सॉलिड एंगल जो हिकड़ो बियो यूनिट भी अथव अदर यूनिट अदर यूनिट छा जो अदर यूनिट हुंदो आ स्क्वायर डिग्रीज और जेके स्क्वायर डिग्रीज हुंदियूं न उन जी कन्वर्जन 180 अपॉन पाई जो भी स्क्वायर करण सा मिलंदी आ तो असा उतो उन ते डीप विदासी कोन बहरहाल नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू सा याद रखी चलजो तो सॉलिड एंगल जो बियो यूनिट भी आहे एंड दैट इज द स्क्वायर डिग्रीज असा जेके स्क्वायर डिग्रीज में भी मापे सघूं था पर जेको एसआई यूनिट आ वो समझ केड़ो आ स्टेरेडियन अच्छा जेका सॉलिड एंगल आ 2D एंगल हुई या 3D एंगल हुई 3D एंगल हुई यानी कि इनमें असा के कोई ऑब्जेक्ट्स खड़ा पवंदा जिन जी शेप केड़ी हुजे 3D शेप जी हुजे आ 3D शेप जी जेका असा ऑब्जेक्ट खणदासी थे केड़ी शेप जो 3D इन शेप यानी कि 3 डायमेंशन जी शेप जो जेको ऑब्जेक्ट खणदासी
वो छा हुंदो आ असां वटि वो हुंदो आ स्फीयर। याद रखी छॾिजो ऐं स्फीयर ऐं सर्किल में इहो फ़र्क़ु आहे। स्फीयर ऐं सर्किल में इहो फ़र्क़ु आहे त जेको सर्किल आहे सर्किल उहो घणनि डायमेंशन्स ते हूंदो आहे 2 डायमेंशन ते, पर जेको स्फीयर आहे उहो घणनि डायमेंशन्स ते हूंदो आहे 3 डायमेंशन्स ते। याद रखी छॾिजो। सो स्फीयर इज ऑफ 3 डायमेंशन्स एंड सर्किल इज ऑफ 2 डायमेंशन्स। हिनमें x एक्सिस भी हुंदो, y एक्सिस भी हुंदो, z एक्सिस भी हुंदो, पर सर्किल में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हुंदा आहिनि x एंड y, पर उन जी जेका विड्थ हुंदी आहे न, विड्थ मोटाई, उहा सर्किल जे अंदर ना आहे हुंदी। इन जो आइडिया यो ज़हन में रखी छॾिजो। स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल शेप। जेका स्फीयर आहे जी जेका शेप आहे उहा 3 डायमेंशनल आहे। हाणे इन जो भी को न को सेंटर हुंदो। इन जो जेको सेंटर आहे अॻे असां हिते ड्रॉ करे छॾियो आहे। ही असां वटि इन जो सेंटर आहे। हाणे छा थींदो, इतां असां रेडियस ड्रॉ कंदासीं। सेम उहो ई क्राइटेरिया जेको मां तव्हांखे पोयां समझायो हुयो। इतां थींदो रेडियस ड्रॉ। हाणे समझजो सर्किल में छा पियो थिए, सर्किल में जेका ॿाहिरियां जेको ही पाथ कवर थिए पियो, इन खे पाण छा था चऊं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि असां आर्क लेंथ भी चयोसीं, को डिफरेंस कोन्हे जेको भी तव्हां चओ। पर हाणे हिते जेको ॿाहिरियों पोर्शन ठहंदो न, उहो लीनियर डिस्प्लेसमेंट न हूंदो आहे। वो छा हुंदो आहे, वो हुंदो आहे एरिया, लाइक द शेप ऑफ कोन। जीअं कोन हुंदो आहे न, असां वटि कोन या बर्थडे केक हूंदी आहे। बर्थडे केक जी शेप असां कहिड़े तरीक़े सां, हो कुझु हिन तरीक़े सां ड्रॉ कंदा आहियूं, कोन टाइप। ठीक है। हितां जेको पोर्शन ठही वेंदो आहे न, इन खे पाण छा चवंदा आहियूं, सरफेस एरिया। त स्फीयर में इहो डिफरेंस अथव। त हितां जेका असां वटि शेप ऑब्टेन थींदी आहे न, इहो छा सॾाइजंदो आहे, इहो सॾाइजंदो आहे सरफेस एरिया। याद रखी छॾिजो। यानी कि हिन के सर्किल जे केस में ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट आहे, पर स्फीयर जे केस में इहो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना आहे। इहो छा ठहंदो आहे, इहो ठहंदो आहे सरफेस एरिया। अच्छा, हितां जेका एंगल ठहंदी उन खे अगेन मां कहिड़ो नालो थो ॾियां, अगेन मां थीटा जो नालो ॾियां थो। हाणे जेका थीटा एंगल सबटेंडेड थींदी, इहा 1 स्टेरेडियन कॾहिं थींदी आहे, 1 स्टेरेडियन। इहा 1 स्टेरेडियन तॾहिं थींदी आहे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। जेका एंगल आहे उहा काथे ठहंदी, सेंटर ते ठहंदी, पर सेंटर ऑफ सर्किल या सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। इन ते थींदो छा आहे, वेयर सरफेस एरिया, जेको सरफेस एरिया है वो बराबर थींदो आहे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया छाजे बराबर थींदो आहे, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेडियस जे बराबर न, रेडियस जे स्क्वायर जे बराबर थींदो। तो जेका एंगल सबटेंड थींदी आहे न, उन एंगल के पाण छा चवंदा आहियूं, एंगल इज कॉल्ड 1 स्टेरेडियन। जेका एंगल ठहंदी आहे स्फीयर जे सेंटर ते, उन एंगल के पाण छा चवंदा आहियूं, उन एंगल के पाण चवंदा आहियूं 1 स्टेरेडियन चवंदा आहियूं। हाणे तव्हां पाण थोरो टेक्निकल ॾिसजो, असां वटि कहिड़े तरीक़े सां इहा एंगल 1 स्टेरेडियन जी ऑब्टेन थी सघे थी। सेम उहा इक्वेशन ठाहींदासीं जेका पहिरियां रिलेट कई असीं। हे जेके ॿ पोर्शन ठहनि पिया, ये रेडियस हुया, यानी कि ही वाला पोर्शंस, दीज आर कॉल्ड द रेडियस देयर। ही असां वटि आहिनि हिन जा रेडियस, ऐं जेको ॿाहिरियां पोर्शन ठहंदो हुन जो नालो छा आहे, सरफेस एरिया, आर्क लेंथ न, सरफेस एरिया, बिकॉज़ वी आर डीलिंग विद द स्फीयर। ठीक है। हाणे ही जेको पोर्शन ठयो आहे, दिस इज द सरफेस एरिया एंड दीज आर द रेडियस। जेकॾहिं मां एंगल खे वधाईंदो वञा, लुक एट द सेंटर एंगल, एंगल खे वधाईंदो वञा त ॿाहिरियों एरिया ॾिसो वधे तो या घटे तो, यानी कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम वही कॉन्सेप्ट आहे जेको पोयां समझायो मां। त हिते हिन जी इक्वेशन कीअं ठहंदी, हिते हिन जी इक्वेशन असां वटि इहा ठहंदी त जेका एंगल आहे उहा कहिड़े तरीक़े सां पाण सॉल्व करे सघूं था, दैट दिस एंगल इज सरफेस एरिया। जेको एंगल आहे उहा सरफेस एरिया खे डिवाइड कंदा आहियूं छा सां, असां डिवाइड कंदा आहियूं रेडियस सां। जॾहिं तव्हां सरफेस एरिया खे रेडियस सां डिवाइड कंदो न, त पोइ जेका एंगल ठहंदी उहा 1 स्टेरेडियन जी थी सघे थी। पर हाणे ॿुधजो, इते सेम कंडीशन, मां रेडियस न बल्कि छा चयो आहे, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, एट द लास्ट इन खे तव्हां स्क्वायर करे छॾियो। हाँ, हाणे करेक्ट माना, दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हेन सरफेस एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जेको सरफेस एरिया है ना न्यूमरेटर में, वो बराबर थी पवंदो आहे स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। वो जेकॾहिं मां इन खे इक्वेशन में लिखां त हीअं लिखंदुमि, that theta is equal to surface area divided by square of the radius, a divided by r square। हाणे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट जो मतलब छा हो त सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस जे बराबर थी पवंदा। ॿई स्टेटमेंट्स पाण में बराबर थी पवंदियूं, यानी कि इफ कंडीशन छा है, इफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी कि जेका न्यूमरेटर जी वैल्यू उहा असांजी डिनोमिनेटर जी वैल्यू, अगर इन जगह ते 1 प्लेस कंदासीं ऐं इन जगह ते भी 1 अचे,
तो 1 डिवाइडेड बाय 1 जो छा जवाब ईंदो एने तरीके से अगर हिते 2 अचे हिते भी 2 अचे त अगेन छा जवाब ईंदो 1 ईंदो यानी कि अगर ये ॿई पाण में बराबर थी या इफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस तो जेका एंगल सबटेंडेड थींदी उहा केतिरा स्टेरेडियन हूंदी 1 स्टेरेडियन याद रखी छॾियो सो 1 स्टेरेडियन उहा एंगल हूंदी आहे जंहिंमें एरिया छा जे बराबर हूंदो आहे स्क्वायर ऑफ द रेडियस जे बराबर हूंदो आहे जी सर जेकर एरिया 2 खणंदासीं रेडियस भी 2 खणंदासीं त सर 1/2 थींदो न हां त पोइ त बराबर न थींदा पोइ न थींदा मां चवां तो रेडियस जो स्क्वायर बराबर हुजे इफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस हां जेकर एरिया 2 खणा त रेडियस केतिरो खणण घुर्जे मिसाल तो हेरे ॾिसो if area is equal to 2 meter square then radius is equal to under root 2 चाहे एंगल 1 स्टेरेडियन ठहंदी या न ठहंदी यस सर एंगल 1 स्टेरेडियन ठहंदी या न ठहंदी हां इन जो स्क्वायर असां जे स्क्वायर सां कम आहे जेकर त इन r जो स्क्वायर कयो त अंडर रूट 2 जो भी स्क्वायर कंदासी छा जवाब ईंदो 2 मीटर स्क्वायर त सही त थियो r स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया r स्क्वायर एरिया पाण में बराबर थी यानी कि हिते कम असां जो रेडियस सां कोने हिते कम के सां आहे रेडियस जे स्क्वायर सां सो रिमेंबर दिस वन जने एरिया ऐं रेडियस जो स्क्वायर पाण में बराबर थी वञन न त जेका सेंटर ता एंगल ठहंदी उहा केतिरा स्टेरेडियन ठहंदी 1 स्टेरेडियन इट माइट बी ऑफ 2 स्टेरेडियन 3 स्टेरेडियन भी थी सके थी बट वी आर डीलिंग विद 1 स्टेरेडियन राइट नाउ ना 1 स्टेरेडियन सां ता डील कयो था पिया सो याद रखी छो उहा एंगल जेका सर्कल जेका स्फीयर जे सेंटर ता ऑब्टेन थे जे में एरिया रेडियस के बराबर न हुजे जे में एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर हुजे रिमेंबर दिस वन area is equal to square of the radius that angle is named as 1 स्टेरेडियन उन एंगल के सां 1 स्टेरेडियन चवंदासी अगर एरिया 2 मीटर स्क्वायर आ खाली रेडियस अंडर रूट 2 मीटर आ तो छा एंगल 1 स्टेरेडियन थींदी न थींदी द आंसर इज यस 1 स्टेरेडियन थींदी छो त इदा r जो कंदासी स्क्वायर जरे r जो स्क्वायर कंदासी वो भी केतिरो जवाब ईंदो 2 मीटर स्क्वायर एरिया भी केतिरो हुयो 2 मीटर स्क्वायर भई पाण में बराबर थी विया त एंगल केतिरी ठहंदी 1 स्टेरेडियन ता करे भी ॾिसो हिन खे हिन सां डिवाइड कयो एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हे ॾिसो थीटा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एरिया केतिरो गिवन हुयो 2 मीटर स्क्वायर रेडियस केतिरो गिवन आहे रेडियस जो स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर बोथ गेट कैंसिल केतिरो जवाब ईंदो 1 स्टेरेडियन जो ईंदो सो रिमेंबर दिस वन व्हेन सरफेस एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज नेम्ड एज 1 स्टेरेडियन जेका स्फीयर जे सेंटर ते एंगल ठहंदी न उन एंगल के पाण केतिरा रेडियन स्टेरेडियन चवंदासी 1 स्टेरेडियन चवंदासी इहा ॻाल्हि ज़हन में रखी छॾियो सां सो इहो आहे बुनियादी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सॉलिड एंगल ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो ही आहे जंहिंमें मूंखे हिन जी डेफिनेशन बयान करणी हुई हाणे ॿुधो अदर यूनिट में मां स्क्वायर डिग्रीज चयो आहे हाणे ख़बर अथव स्क्वायर डिग्रीज के अगर सॉल्व कजे न त इहो लगातार टर्म अञा वधीक बिल्डअप माना अञा वधीक थींदो वेंदो कीअं छो त स्क्वायर डिग्रीज के हीअं लिखंदा आहियूं स्क्वायर डिग्रीज आर रिप्रेजेंटेड एज 180 अपॉन पाई स्क्वायर तो ता पाण थोड़ो टेक्निकल सोचो जेकर 180 जो स्क्वायर कजे त 180 मल्टीप्लाई बाय 180 यानी कि यो नंबर वडो थींदो वेंदो हां पाई जो फैक्टर भी इन्वॉल्व थी पवंदो पर ही फैक्टर वडो थी पवंदो तने असां स्क्वायर डिग्रीज के डिस्कस ना आहियूं कंदा यानी कि वो टर्म वडो थींदो वेंदो इवन के स्क्वायर डिग्रीज मां पोइ जी फॉर्मेशन थींदी आहे ये रात नथो थी सके अॻिते सॉल्व पर असां स्टेरेडियन के एतिरो बेस ना आहियूं कंदा जेतिरो घणो डिस्कशन असां कहिड़ी एंगल ते थींदो आहे रेडियन वारी एंगल ते थींदो आहे याद रखी छॾियो सो इहो आहे बुनियादी कॉन्सेप्ट जेको डिस्कस कंदा आहियूं प्लेन एंगल ऐं सॉलिड एंगल जे मुतालिक मां प्लेन एंगल ते अञा मोर डीपली कोन थो वञा छो त प्लेन एंगल में वरी असां क्लॉक एग्जांपल्स डिस्कस कंदा आहियूं अॻिते हली चैप्टर आहे एंगुलर मोशन उन जे अंदर क्लॉक एग्जांपल्स के डिस्कस कंदासीं त जॾहिं वॉल क्लॉक में नीडल मूव कंदी आहे त उहा केतिरियूं एंगल्स ठाहींदी आहे अगर 12 to 1 वञे त केतिरो ठाहींदी अगर 1 to 2 वञे त केतिरो ठाहींदी इहे सभु अॻिते असां नेक्स्ट चैप्टर जे अंदर डिस्कस कंदासीं बट फिलहाल एतिरो याद रखी छॾिजो हाउ टू कन्वर्ट द डिग्रीज इनटू रेडियंस एंड रेडियंस इनटू डिग्रीज उन खां बाद में डेफिनेशन याद हुजे के जी डेफिनेशन स्टेरेडियन की डेफिनेशन याद हुजे तो 1 स्टेरेडियन के ता कीअं डिफाइन करे सको था इन व्हिच एरिया इज नॉट इक्वल टू रेडियस एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस जो एरिया है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर है अच्छा ॿुधो हाणे मां तव्हांखे टेक्निकल जवाब ॾियां त स्फीयर 3D छाजे करे थी वियो अच्छा स्फीयर जी अगर शेप के ॾिसजे त ॿाहिरि आर्क लेंथ न ठही हुई
बल्कि ॿाहिरां छा ठहियो हुयो एरिया सरफेस एरिया घणनि डायमेंशन जो हूंदो आहे 2 डायमेंशन जो ऐं ॿियो छा ठहियल आहे हिते रेडियस घणनि डायमेंशन जो ठहंदो आहे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन इन जा 1 डायमेंशन इन जा घणा थिया ऐं सॉलिड एंगल बि कंहिंजे लाइ इस्तेमाल थींदी आहे 3 डायमेंशन जे लाइ इस्तेमाल सो इन जी शेप मां 3D असांखे मिले थी पई पर बजाय इहा जेका ॿाहिरी शेप ऑब्टेन थींदी आहे न ॿाहिरी शेप उहा ॿाहिरी शेप आर्क लेंथ न बल्कि सरफेस एरिया हूंदो आहे ऐं सरफेस एरिया जो रेडियस जे स्क्वायर जे बराबर हुजणु लाज़मी आहे खाली रेडियस जे न त इहो आहे बुनियादी कॉन्सेप्ट जेको असां डिस्कस कंदा आहियूं रिगार्डिंग सॉलिड एंगल इन जे मुतलिक़ अगर कोई क्वेश्चन आहे त पुछी सघो था न त मां पंहिंजे टॉपिक ते वञा ऐं टॉपिक असां वटि आहे सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट ते पाण बहस कंदासीं त जेको कल टॉपिक में ही शयूं रहिजी वयूं हुयूं रिगार्डिंग द सॉलिड एंगल ये सॉलिड एंगल सां कनेक्टेड ये शयूं जेको आहे उहो रखी छॾियो हुओ हुन सां कनेक्टेड सेम प्रीवियस लेक्चर सां अथव इहो चलो आई हैव टू रेज दिस वन पर पहला मूंखे थोरो सबक करे ॿुधायो त फर्स्ट लेक्चर जे अंदर छा छा पढ़ियोसीं बिलाल सर वेही करे जवाब ॾियो जी सबका पहले फिजिक्स के बारे में तो ॿुधायो ठीक आहे ठीक आहे मेजरमेंट ते तव्हां आयो मेजरमेंट खां बाद में सब उन खां पोइ फिजिकल क्वांटिटीज देन हिकिड़ो सर डायरेक्शन जी बेस ते ॿियो ओरिजिन जी बेसिस ते जी सर उन जे बारे में ॿुधायो जी एंड नेक्स्ट वन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जे बारे में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज घणियूं आहिनि याद रखी छॾियो कहिड़ियूं प्लेन एंगल जो यूनिट छा आहे रेडियन अच्छा इहो एसआई आहे कि बेस सिस्टम एसआई रिमेंबर दिस वन अच्छा उन खां बाद में छा डिग्री सप्लीमेंट्री यूनिट आहे यस सर बट इट इज नॉट द एसआई इहो एसआई कोन अथव याद रखी छॾियो अच्छा उन खां बाद में ॿी क्वांटिटी हुई असां वटि सॉलिड एंगल जो एसआई यूनिट कहिड़ो हुयो वो अक्सर करे इहो पुछो वेंदो आहे त स्टेरेडियन कंहिंजो यूनिट आहे या सॉलिड एंगल जो एसआई यूनिट छा आहे त इहा ॻाल्हि थोरी ज़हन में रखी छॾियो असां वटि हाणे पाण अचूं था पंहिंजे नेक्स्ट लेक्चर ते अच्छा मां कल बि थोरो सबक कयो हुयो त फर्स्ट लेक्चर जे अंदर असां फिजिकल क्वांटिटीज ते थोरो बहस कंदासीं ऐं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में त जेको कल मां पढ़ायो न तव्हां इहो उन सां कनेक्टेड ई रखिजो सो दैट इज आवर फर्स्ट लेक्चर अॼु ईंदासीं सेकंड लेक्चर ते सेकंड लेक्चर छा ते बहस कंदासीं असां सिस्टम ऑफ यूनिट्स ते थर्ड लेक्चर असांजो छा जे बारे में हूंदो थर्ड लेक्चर हूंदो ऑन अनसर्टेनिटीज एरर एंड अनसर्टेनिटीज ते बहस कंदासीं ऐं जेको चौथो लेक्चर हूंदो असां वटि उहो हूंदो डायमेंशनल एनालिसिस ते त असां 4 लेक्चर्स यानी कि विदिन 4 डेज इन खे कंप्लीट कंदासीं पहिरें चैप्टर खे एंड देन जेको वरी थर्ड चैप्टर आहे असां वटि फोर्स एंड मोशन उन सां पोइ कनेक्टेड असां गो थ्रू कंदासीं त स्टार्टिंग में इन जे करे बि सम्झायो त जीअं तव्हांखे क्वांटिटीज या टर्म्स ॾियण में हुजनि त कंहिंजो यूनिट कहिड़े तरीक़े सां रिलेट करे सघूं था राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द सिस्टम ऑफ यूनिट्स हींअर असां डिस्कस छा जे बारे में कयूं था पिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स जे बारे में त असां वटि यूनिट्स जा हिकिड़ा पर्टिकुलर सिस्टम हुया अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखी छॾिजो दीज आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नॉट द सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथव जेके पढ़ंदासीं उहे यूनिट्स हूंदा क्वांटिटीज न हूंदियूं पर यूनिट्स खे ॾिसी करे क्वांटिटीज पंहिंजो पाण ठाहींदासीं त ही यूनिट कहिड़ी क्वांटिटी जो आहे ही यूनिट कहिड़ी क्वांटिटी जो आहे त सिस्टम ऑफ यूनिट जो मतलब आहे त इते असां सिस्टम जेको बि डिस्कस कंदासीं न उहो तकरीबन असां यूनिट सां ई रिलेट कंदासीं अचूं था सभिनी खां पहिरें सिस्टम ऑफ यूनिट जे बारे में द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज नेम्ड एज द एमके सिस्टम ऑफ यूनिट जेको सेकंड वन आहे वो असां वटि कहिड़ी आहे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट उन खां बाद में थर्ड वन कहिड़ो आहे असां वटि एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इन ते इंडिविजुअल डिस्कस कंदासीं पोइ टिनी खे कंबाइन करे आख़िर में हिकिड़ो 1960 जे अंदर हिकिड़ो आख़िरी सिस्टम ऑफ यूनिट ठाहियो वियो हुयो जंहिंखे असां इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट चवंदा आहियूं एसआई सिस्टम चवंदा आहियो उन जो असां लास्ट में डिस्कस कंदासीं पर बहरहाल तव्हांजो डिस्कशन टिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स ते आहे अच्छा दिस एमके सिस्टम ऑफ यूनिट जेको एमके सिस्टम ऑफ यूनिट आहे इन खे असां ॿियो छा चवंदा आहियूं मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स याद रखी छॾिजो इट इज नेम्ड एज मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट The CGS system of unit is also named as Gaussian system of unit.
इंटर एंड फर्स्ट ईयर बार में पढ़े हो तो गासेस ला इलेक्ट्रिसिटी जे अंदर या तो उन जे नाले ते इहो ॾिनो वियो उन खां बाद में एफपीएस सिस्टम आल्सो नेम्ड एज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट अच्छा ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट सो दीज आर द थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स अच्छा ये सिस्टम के जाए ये यूनिट्स जाए क्वांटिटी साइन जो कंपोनेंट त एम के एस में जो एम आ वो छा सा स्टैंड कंदो के सा एंड एस इन तरीके से आसा जगह एम ते चऊं त एम स्टैंड्स फॉर द मीटर दिसो बड़ी गलती था कि होता एम मा वरी चवा ते क्वांटिटी इज 9 रिमेंबर दिस वन मास क्वांटिटी आ मास यूनिट थोड़ी आ मास क्वांटिटी आ हिते क्वांटिटी इज 9 हिते छा है इन यूनिट्स remember this one so m stands for the meter m छा सा स्टैंड कंदो आ मीटर सा this k stands for the kilogram ha now this s stands for the second या फॉर्मेशन याद रखिए मीटर किलोग्राम सेकंड अच्छा होने का बाद में this c stands for the centimeter this g stands for the this s stands for the second सही है होने का बाद में fps ले जो f stands for the फुट होने का बाद में p स्टैंड्स फॉर द पाउंड आई होने का बाद में s स्टैंड्स फॉर द याद रखी चलो सो ये समटाइन सिस्टम ऑफ यूनिट्स जेके तान सामू लिखा करता अच्छा फुट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ft फुट के छाला जाहिर करना हो सा पाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द lb पाउंड के सा lb सा जाहिर करना है सेंटीमीटर के cm सा आई ग्राम के जी सा इवन के मीटर के ता m सा जाहिर कंदा आयो आई किलोग्राम के kg सा आई सेकंड के ता s सा जाहिर कंदा आयो अच्छा इता त असां वटि हिकिड़ो सिंपल जेको आ वो एमसीक्यूज आ त केड़ी क्वांटिटी आ जंहिंजो यूनिट केड़ी क्वांटिटी आ जंहिंजो यूनिट ट्रिनी सिस्टम जे अंदर साॻियो आ मुझे सवाल ॿुधो केड़ी क्वांटिटी आ जंहिंजो यूनिट में सेम आ हां टाइम इज द करेक्ट आंसर सेकंड ना मां यूनिट तो पूछा मां छा तो पूछा क्वांटिटी तो पूछा द क्वांटिटी यू हैव टू से टाइम देयर याद रखी छजो इन ॻाल्हि खे थोड़ो यो तान डिफर कंदा क्वांटिटी यूनिट्स आर रिलेटेड सो अगर मां यूनिट पूछा तो वो सेकंड चो अगर मां क्वांटिटी पूछा तो ता छा चवणो आ टाइम चवणो आ ठीक आ हाणे इन जी इंदासे सा कन्वर्जन ते इन जी कन्वर्जन हिक त बेसिक आ बेसिक चाहे असा एमकेएस में सीजीएस में जंप करण चाहूं या सीजीएस में एफपीएस में जंप करण चाहूं तो छा फॉर्मेशन असा की करनी पवंदी सो इट द असा वो बेसिक फॉर्मेशन माता बुधाए छया अगर असा हिते का क्वांटिटी गिवन आ तो उन क्वांटिटी के हिते की रिलेट करदासी या उन गिवन क्वांटिटी के हिते की रिलेट करदासी पर एमसीक्यूज में ज्यादातर एमसीक्यूज में कराया भी तो एमसीक्यूज में ज्यादातर एमकेएस एंड सीजीएस जो इस्तेमाल थींदो आ एफपीएस समझाए छलींदो तो एफपीएस में छा थींदो बट तान जो मेन फोकस हुजन घुर्जे वो बिन सिस्टम से हुजन घुर्जे केड़ा हिकड़ो एमकेएस जो केड़ो हुजन घुर्जे सीजीएस अचो सभनी का पहला एमकेएस से इंदासे तो एमकेएस में जो मीटर आ वो केजो यूनिट आ लेंथ जो आई सीजीएस में सेंटीमीटर भी के जो आ माना मीटर ए सेंटीमीटर जे विच में रिलेशन थी सके तो आई रिलेशन याद रखी छजो दैट 1 मीटर कंटेन्स हाउ मच सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर या 10 बेस में केतरो लिखंदा आयो 10 पावर 2 सेंटीमीटर रिमेंबर दिस वन अच्छा एडे तरीके से अगर मां चाह के जमा तो सेंटीमीटर में मीटर खपन तो सिंपल टेक्निक माता के बुधाया जेको 100 एडे मल्टीप्लाई तो करे न हेजे जे छा कंदो डिवाइड कंदो तो रिमेंबर दिस वन जेको 1 सेंटीमीटर आ वो 1/100 मीटर्स हुंदो आ या 10 पावर -2 मीटर्स थी पवंदो आ छो त हेजे 10 पावर +2 आ अगर इहो हेजे खणी विंदासे त 10 पावर -2 थी पवंदो 10 पावर +2 वडो या 10 पावर -2 +2 ऑब्वियसली माइनस जो मतलब है 0.01 आई +1 जो मतलब है +2 जो मतलब है 100 या थोड़ी फॉर्मेशन याद होजे अच्छा एग्री त ही फॉर्मेशन यानी कि अगर मुके मीटर मिलल हुंदो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर असा सेंटीमीटर में उनके कन्वर्ट करे सकूं था 2 मीटर कंटेन्स हाउ मच सेंटीमीटर 200 3 मीटर्स 2.5 250 सेंटीमीटर्स सिंपल आ सिर्फ वो टर्म्स मल्टीप्लाई करना विना से असा के वो गिवन क्वांटिटीज मिलन दिरंदियो अच्छा एडे तरीके से अगर मां किलोग्राम ऐं ग्राम जे विच में रिलेशन दिसां तो 1 किलोग्राम के अंदर याद रखी चरजो 1 kg कंटेन्स 1000 ग्राम यानी कि 10 पावर 3 ग्राम प्लस 3 ग्राम याद रखी चरजो एडे तरीके से अगर ग्राम का किलोग्राम में चुनवा तो 1 ग्राम यानी कि 1/1000 किलोग्राम याद करो 1/1000 जो छा मतलब है 10 पावर -3 kg किलोग्राम्स या फॉर्मेशन याद रखी चरजो
सो जने तहां के 1 किलोग्राम खपे इट कंटेन्स 10 पावर 3 ग्राम अगर ग्राम खे किलोग्राम में दिसनो तो ये जो प्लस 3 है हेदे बिंदु ते माइनस 24 या टेक्निक यानी कि अगर 1 मीटर में 10 पावर 2 सेंटीमीटर आए ने तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 पावर -2 मीटर 1 किलोग्राम के अंदर अगर 10 पावर 3 ग्राम्स आए ने तो 1 ग्राम के अंदर कितना किलोग्राम मिलदा 10 पावर -3 या टेक्निक ताने के अंदर इस्तेमाल करे सको था बाकी जो सेकंड है उनमें तो कन्वर्जन आए कौन तो एक तो असा बेसिक या शे ध्यान में रखना है के जे अंदर मीटर टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर टू मीटर केजी इनटू ग्राम्स और ग्राम्स इनटू केजी इन सा रिलेट करे सको था हाने एमकेएस टू सीजीएस जो आईडिया ताके मिली जो उन्हें का बाद में हाने सा एमकेएस टू एफपीएस में जंप करे सको था आई एमकेएस टू एफपीएस वाली शे याद हो देव एमकेएस टू एफपीएस के अंदर MKS to FPS में छा थींदो that 1 meter contains 3.3 feet 1 मीटर जे अंदर 3.3 फुट हूंदा तो 3.3 फीट एड़े तरीके से अगर मुके 1 फुट जे अंदर मीटर दिसना हुजन तब वो कानो छा है असा के 1 फुट इज इक्वल टू 1/3.3 मीटर्स तो 1 के 3.3 सा डिवाइड कयो जेको भी तान जवाब अचे वो मीटर्स ताके में मिली पवंदा व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 0.33 लगातार पे हलंदो असा सो ही फॉर्मेशन याद कजो 1 मीटर के अंदर 3.3 फुट हुंदा या 1 फुट के अंदर 1/3.3 असा मीटर्स थी पवंदा एड़े तरीके से मीटर टू फुट समझ में आयो हाने जो किलोग्राम इनटू पाउंड तो किलोग्राम के साथ पाउंड सा की रिलेट करनासी याद रखी चल जो 1 केजी कंटेन्स 2.2 पाउंड्स 1 किलोग्राम के अंदर कितना पाउंड होता है ना 2.2 पाउंड्स मां ताके कॉमन मिसाल दिया नॉर्मली खंड वठनाओ किलोग्राम में पर जेकर केक वठणी दाओ केक छा में वठंदा आयो पाउंड्स में वठंदा आयो तो 1 केजी के अंदर 2.2 पाउंड थींदा है एड़े तरीके से अगर मां ताके चवा तो 1 पाउंड में किलोग्राम बुधायो तो 1/2 केजी करणो पवंदो ताके यानी कि ही टर्म जो मल्टीप्लाई तो करे इने के डिवाइड कर दो 0.45 समथिंग इन जो आंसर ईंदो बहरहाल असा ये टर्म्स इन तरीके से रिलेट करना वेंदासी तो 1 किलोग्राम के अंदर इतना पाउंड थींदा या 1 पाउंड के अंदर असा इतना किलोग्राम रिलेट करे सघंदा हाने जेको असा वट ही सिस्टम ऑफ यूनिट नजर अचे तो ताके एफपीएस इन एफपीएस में सजो डिस्कशन हुंदो हाने पाउंड जो याद रखी छजो हाने इन पाउंड के असा केड़े तरीके से रिलेट करनासी हाने यो जेको पाउंड वालो टर्म ता के नजर तो अचे न यो पाउंड वालो टर्म असा बिन तरीकन से एक्सप्लेन करनाऊ पाउंड के हिते अगर दिसजे त पाउंड के असा छा सा एक्सप्लेन कयो किलोग्राम सा आई किलोग्राम के जो ऐसा यूनिट आ मास जो यानी कि पाउंड के ता मास सा रिलेट करे सको था जेको पाउंड आ वो असा यूनिट ऑफ मास करे सकूं था पाउंड जेको आ वो छा सा रिलेट करे सकूं था असा यूनिट ऑफ मास करे सकूं था ना यूनिट ऑफ मास में मिसाल तौर माता का 16 सवाल पूछा छा 1 मीटर के अंदर किलोग्राम थी सकन था मीटर अलग क्वांटिटी है किलोग्राम अलग क्वांटिटी है पर जेकर पाउंड के अंदर किलोग्राम आहे या किलोग्राम के अंदर पाउंड आहे यानी कि भाई सेम क्वांटिटी है यूनिट है आई वा सेम क्वांटिटी असा वट केड़ी आ मास सो पाउंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ मास एरे तरीके से पाउंड के कने करे जने पाउंड के ता मास में एक्सप्लेन कयो न वो ने के साथ लिखला केड़े तरीके से आयो पाउंड मास पाउंड देई करे एटा एम लींदा एम जो मतलब तो मास समटाइम्स छा थींदो आ जेको पाउंड आ वो यूनिट ऑफ मास भी त थींदो आ यूनिट ऑफ फोर्स भी थींदो तो याद रखी छजो पाउंड के साथ छा में एक्सप्लेन करना आयो यूनिट ऑफ फोर्स ता फोर्स में भी यूनिट करना होने के आई अगर फोर्स सा रिलेट करनासी तो उन्हें के साथ पाउंड ई एफ लिखनासी पाउंड एफ या फॉर्मेशन याद रखी चलियो यानी कि पाउंड के तमा मास जे यूनिट में भी मेजर करे सको था आई पाउंड के फोर्स जे यूनिट में भी मेजर करे सकम था हाने ता जो ई सवाल सर जे कदे पाउंड के किलोग्राम में मेजर कयो त हुआ त कन्वर्जन ता असा के बुधाए छडी that 1 kg contains 2.2 pounds or 1 pound is equal to 1/2.2 किलोग्राम ठीक है पर जेकर ऐसा छा कयूं जेकर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स में एक्सप्लेन करना चाहिए तो यूनिट ऑफ फोर्स में की कंदासी यानी वो फॉर्मेशन याद कजो यूनिट ऑफ फोर्स में 1 न्यूटन जे अंदर 0.22 पाउंड्स थींदा तो याद रखी चलजो 1 न्यूटन कंटेन्स 0.22 पाउंड्स 1 न्यूटन के अंदर 0.22 पाउंड्स हुंदा तो इन गाल के ध्यान में रखी चलजो सो असा पाउंड के यूनिट ऑफ फोर्स में भी एक्सप्लेन करे सको था या ता पाउंड के यूनिट ऑफ मास में भी एक्सप्लेन करे सको था अगर इन जी एक्सप्लेनेशन करना से डिफरेंट यूनिट्स में वे क्वांटिटीज ताने से ना बनजो तो वे क्वांटिटीज केड़े तरीके से रिलेट करूं पर रिमेंबर दिस वन पाउंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ मास pound can be expressed in the unit of force
जेकॾहिं मास में मेजर कंदासीं त 1 kg जे अंदर केतिरा पाउंड ॿुधाया मां 2.2 जेकॾहिं न्यूटन में मेजर कंदासीं त 1 न्यूटन जे अंदर केतिरा पाउंड्स आहिनि 0.22 अहिड़े तरीक़े सां अगर मां तव्हांखे चवां त 1 पाउंड कंटेन्स हाउ मच न्यूटन 1 upon 0.22 न्यूटन कंदो त इहा फॉर्मेशन तव्हांखे मिलंदी अहिड़े तरीक़े सां असांखे इन्हनि क्वांटिटीज़ मां हिकिड़ो ॿियो बि यूनिट मिलंदो आहे मास जो एंड दैट यूनिट ऑफ मास इज नेम्ड एज स्लग याद रखी छॾिजो यानी कि असां वटि यूनिट ऑफ मास हूंदो आहे ऐं उहो यूनिट ऑफ मास कहिड़ो आहे याद रखी छॾिजो यूनिट ऑफ मास इज स्लग हिकिड़ो ॿियो बि यूनिट आहे मास जो किलोग्राम ऐं ग्राम खां अलावा उहो कहिड़ो आहे उहो आहे स्लग जेकॾहिं स्लग के किलोग्राम में या किलोग्राम के स्लग में ॾिसो त याद रखी छॾिजो 1 स्लग इज इक्वल टू हिकिड़े स्लग जे अंदर 14.6 किलोग्राम हूंदा अथव हिक स्लग जे अंदर 14.6 किलोग्राम ऐं अगर 1 किलोग्राम में स्लग खपे त 14.6 एॾे अची डिवाइड कंदो त जेको 1 kg आहे उहो बराबर थी पवंदो 1 upon 14.6 स्लग जे बराबर ही फॉर्मेशन याद रखी छॾिजो हाणे तव्हां मूंखां सवाल पुछी सघो था सर यूनिट ऑफ मास त आहे स्लग पर कहिड़े सिस्टम में यूनिट ऑफ मास आहे इहो अथव एफपीएस सिस्टम जे अंदर याद रखी छॾिजो इन व्हिच यूनिट इन एफपीएस जो मतलब छा आहे फुट पाउंड सेकंड याद रखी छॾिजो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जे अंदर मास जो हिकिड़ो ॿियो यूनिट बि रखियो वियो ऐं मास जो हिकिड़ो यूनिट रखियो वियो स्लग हिक स्लग में केतिरा किलोग्राम हूंदा 14.6 किलोग्राम या 1 kg कंटेन्स हाउ मच स्लग 1 upon 14.6 किलोग्राम इहा फॉर्मेशन थोड़ी देर पे हुजे त असां किलोग्राम टू स्लग या स्लग टू किलोग्राम कहिड़े तरीक़े सां मेजर करे सघूं था इन जी कन्वर्जन न ईंदी इन सां तव्हां रिलैक्स थी वञो हा जेका कन्वर्जन ईंदी उहा mks टू cgs ईंदी या cgs टू mks ईंदी पर ये सब शॉर्ट MCQs अथव जेके असां हिकिड़े यूनिट सां के ॿिए यूनिट सां रिलेट करे सघूं था मां थोड़ो रिवाइज करे वञा पोइ असां अचूं था इन जी डिफरेंट क्वांटिटीज़ जे कन्वर्जन ते त पोइ असां हिकिड़ी क्वांटिटी खे ॿियनि क्वांटिटी सां कहिड़े तरीक़े सां रिलेट करे सघूं था घणा सिस्टम ऑफ यूनिट डिस्कस कयासीं असां हिकिड़ो असां वटि कहिड़ो MKS ॿियो CGS ॿियो FPS MKS is also called metric system of unit CGS also called and FPS also called British engineering system of unit 1 meter contains how much centimeter 1 kg contains how much grams 1000 ग्राम यानी कि 1000 उन्हें का बाद में असा आयासी 1 मीटर थे 1 meter contains how much feet 3.3 1 kg contains how much pound 2.2 याद कजो पाउंड के असा यूनिट ऑफ मास में लिखंदासी यूनिट ऑफ फोर्स में यूनिट ऑफ मास त मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो पर यूनिट ऑफ फोर्स में छा कंदासीं 1 न्यूटन कंटेन हाउ मच पाउंड 0.22 पाउंड याद कजो एफपीएस में मास जो ॿियो यूनिट कहिड़ो आहे एंड 1 स्लग कंटेन्स हाउ मच किलोग्राम 14.6 किलोग्राम ये सब शॉर्ट एमसीक्यूज आहिनि त हिकिड़ो यूनिट ॿिए यूनिट सां कहिड़े तरीक़े सां रिलेट करे सघो था तव्हां ऐं इहा फॉर्मेशन याद रखी छॾिजो ये शॉर्ट एमसीक्यू जे तरीक़े सां थी सघंदा कन्वर्जन ज्यादातर पाण एमकेएस टू सीजीएस में ही डिस्कस कंदासीं सो ये क्लियर थियो हाणे तव्हां कॉपी पेन खोलियो मां हिते क्वांटिटी लिखंदो वेंदुमि हिकिड़े यूनिट खां ॿिए यूनिट ते जंप कंदा वेंदासीं त असां वटि टर्म्स कहिड़े तरीक़े सां रिलेट करे सघूं था सभिनी खां पहिरियां क्वांटिटी जेका असां प्रैक्टिस कयूं था पिया दैट क्वांटिटी इज नेम्ड एज द डेंसिटी क्वांटिटी जो नालो छा आहे डेंसिटी हाणे समझदा वञो मां फार्मूला भी ॿुधाईंदो वेंदुमि मां तव्हांखे यूनिट भी ॿुधाईंदा वेंदुमि कोशिश कयो विदाउट कैलकुलेटर कजो हिन खे कैलकुलेटर जी नीड कोन्हे हाणे जेस ताईं कोचिंग में हुयो तेस ताईं कैलकुलेटर पे इस्तेमाल कयो डेंसिटी ॻोल्हण जो फार्मूला छा हूंदो आहे मास अपॉन वॉल्यूम त पहिरियां त माने जो फार्मूला तव्हांखे ॿुधाए छॾियां डेंसिटी बराबर हूंदी आहे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास जो एकता यूनिट छा हूंदो आहे वॉल्यूम जो छा हूंदो आहे क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब जेको भी तव्हांजो मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर जेका फॉर्मेशन चो हाणे सिंपल आहे इन जो जेको ऐसा यूनिट आहे वो कहिड़ो आहे वो आहे किलोग्राम पर मीटर क्यूब हाणे ॿुधजो टेक्निक असां वटि आहे मां तव्हांखे चवां थो दैट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स हाउ मच किलोग्राम पर मीटर क्यूब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में केतिरा किलोग्राम पर मीटर क्यूब आहे इनखे कन्वर्ट कयो CGS टू MKS ते असां चऊं था पिया CGS टू MKS ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि मास जो यूनिट CGS में कहिड़ो हुयो ग्राम ऐं MKS में छा आहे माना ग्राम खे कंहिं में तब्दील कंदो ठीकु आहे
उन्हें का बाद में वॉल्यूम छा हुंदो आहे लेंथ इनटू लेंथ माना टई पाण में मल्टीप्लाई कंदासी लेंथ जो सीजीएस में यूनिट केड़ो हुयो सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर छा मिलंदो सेंटीमीटर क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब के छा में तब्दील कयो मीटर क्यूब में बुधायो त 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब केतरे किलोग्राम पर मीटर क्यूब जे बराबर हाने सिर्फ उनके कन्वर्ट कयो क्वांटिटीज तव्हांजे साम्हूं लिखियूं पयूं 1 gram per centimeter cube contains how much kilogram per meter cube? सर Yes. मां गया है ना कि सॉल्व देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम पर मीटर क्यूब मां 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिनो आ ताकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पूछा छा थो मां ता का किलोग्राम पर मीटर क्यूब देखो कंफ्यूज न थियो बुधो मुजी गाल है 1 ग्राम के छा में तब्दील करनो आ किलोग्राम में हे देखो 1 ग्राम कंटेन्स हाउ मच किलोग्राम 10 पावर यो त लिखी छडियो हिते सो 1 ग्राम जी जगह ते छा लिखंदासी पाण 10 पावर -3 किलोग्राम क्लियर आ हाने सेंटीमीटर क्यूब के तब्दील करनो मीटर क्यूब में हे देखो 1 सेंटीमीटर कंटेन्स 10 पावर -3 मीटर -2 मीटर यानी कि इन जगह ते लिंदासी 10 पावर -2 पर बुधो हाने हिते आ ही क्यूब हाने हो त खाली सिर्फ 1 सेंटीमीटर जी गाल पाए गयो न तेने पूरे जो क्यूब सॉल्व कयो जेको टाइम गिवन आ न इन जो भी ता के क्यूब करनो पवंदो त इन जो सा क्यूब किए कंदासी क्यूब इन दिस पे त बदले में ए छा में तब्दील थी पवंदो हाने मीटर क्यूब में मा छा तो चवा हे ॾिसो 1 सेंटीमीटर कंटेन्स 10 पावर -2 मीटर ये ही होयो न 1 सेंटीमीटर 10 पावर -2 मीटर मा चवा तो सेंटीमीटर के मीटर में न सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब में यानी कि क्यूब चल रहा है इन सब जो तो ओडा भी क्यूब कयो जगह हेडा क्यूब कंदासी तो 1 जो क्यूब छा थींदो आ 1 थींदो आ सेंटीमीटर जो क्यूब छा थींदो सेंटीमीटर क्यूब 10 पावर -2 जो क्यूब चढ़ रहा -3 मीटर क्यूब थी पवंदो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू -2 into 3 घणा थींदा -6 मीटर क्यूब सो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 10 पावर -6 मीटर क्यूब हाने ये आनी जगह ते वैल्यू रखो के जगह ते रखंदासी ये सेम आई लिखी देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -3 किलोग्राम सेम रखंदासी -2 into 3 छा थी पवंदो -6 मीटर क्यूब जेको मा ता के बुधायो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -6 मथे वने ते यानी कि 10 पावर -3 + 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब -3 + 6 छा जवाब इंदो +3 यानी कि 10 पावर +3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ए था एनर्जी फॉर्मेशन सो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जने सा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तब्दील करना से ना इट बिकम्स 10 पावर +3 यो सा 10 पावर +3 जो जवाब दीजो या फॉर्मेशन याद रखी छे जो असाइन स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस करना है बुझो मुजी गाल हाने एमसीक्यूज में ता के डेंसिटी जो फार्मूला न बुधाई दो डेंसिटी जो फार्मूला मा ता के बुधाया तो पियो दैट लीस्ट जी के क्वांटिटीज आइन उनन जा यूनिट्स या उनन जो बेसिक फॉर्मेशन जहन में हुजन वसा वट ठीक है एडे तरीके से हां एकनी क्वांटिटी डेंसिटी सा रिलेट कई सी यही ता ब्यू क्वांटिटीज भी रिलेट करे सको था मिसाल तौर ये फोर्स क्वांटिटी या हाने फोर्स के असा अगर डाइंस में या डाइन टू फोर्स कन्वर्जन दिसो
ये आसान फॉर्मेशन छा थी सके थी मिसाल तौर इने के असा एज एन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू लिखूं that 1 न्यूटन contains how much dynes एक न्यूटन के अंदर केतरा डाइन्स थी सकन था let me write down the option here option लिखूं its correct answer is 10 power minus 5 dynes option number B 10 power plus 5 dynes option number C 10 power plus 7 dynes option number D 10 power minus 7 dynes जी वो what would be the correct answer here 10 power plus 5 10 power plus 5 सही है अच्छा कंदो की हाणे बुध जो टेक्निक हुआ सेम जेको मेथड मां ता पे पोया बुधायो बुधवाणे न्यूटन के तब्दील ता कयूं न्यूटन के सामने तब्दील ता कयूं डाइन्स में माना mks टू cgs वणो ता पिया फोर्स जो फार्मूला याद है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F is equal to ma इहो फार्मूला लगंदो हिते F छाजे बराबर है F is equal to ma m छा हुंदो आ a छा हुंदी आ फोर्स जो यूनिट छा मिलंदो न्यूटन त न्यूटन छाजे बराबर थियो न्यूटन बराबर थी वियो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाणे मां चवां तो इने के cgs में तब्दील कयो हाणे बुझजो इने के cgs में कीअं तब्दील कंदासीं किलोग्राम जो cgs में जेको मास जो यूनिट हो वो केड़ो हो ग्राम त 1 किलोग्राम के अंदर केतरा ग्राम्स होया 1000 यानी कि 10 पावर 3 ग्राम्स अच्छा मीटर के सेंटीमीटर में तब्दील कयो 1 मीटर में केतरा सेंटीमीटर 100 यानी कि 10 पावर 2 त मल्टीप्लाई कंदासी 10 पावर 2 सेंटीमीटर बाकी सेकंड स्क्वायर सेम रहंदो सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 3 into 10 पावर 2 छा थींदो 10 पावर 5 ग्राम into सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 जेको ग्राम into सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना इहो छाजे बराबर हुंदो आ इहो बराबर हुंदो थव डाइन जे सो याद रखी छो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन्स इहो एमसीक्यूज अगर माता का ये पूछा इहो एमसीक्यूज आ करेक्ट आंसर ही आ इहो एमसीक्यूज अगर माता का ये पूछा दैट 1 डाइन कंटेन्स हाउ मच न्यूटन छा चवंदो 10 पावर -5 सिंपल वाई टेक्निक इस्तेमाल कंदो इट इज 10 पावर -5 न्यूटन हियर तो या बेसिक फॉर्मेशन याद रखी छजो जेके अक्सर कर एमसीक्यूज में अची सकन था 1 न्यूटन के अंदर केतरा डाइन्स हुंदा 10 पावर +5 डाइन्स एंड 1 डाइन के अंदर केतरा न्यूटन हुंदा 10 पावर -5 उन्हें का बाद में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में केतरा केजी पर मीटर क्यूब हुंदा 10 पावर +3 या मैं उबतो सवाल कया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में केतरा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुंदा 10 पावर -3 करे छडींदो तो या कन्वर्जन थोड़ी ध्यान में होजे ऐ ज्यादातर कन्वर्जन के जे विच में आ cgs टू mks या mks टू cgs जी फॉर्मेशन दे करे सदो था हां एकरा त ये ब mcq जे के अक्सर करे अचन था पेपर्स में ब्योरी सम टाइम्स mcq इंदो आ cgs यूनिट ऑफ वर्क चवा या cgs यूनिट ऑफ एनर्जी चवा गाल सागिया असा cgs यूनिट ऑफ एनर्जी भी चई सकूं था या cgs यूनिट ऑफ वर्क भी चई सकूं था असा ऐ वो केड़ो हुंदो आ वो हुंदो थव अर्ग याद रखी छजो वर्क या एनर्जी जो cgs सिस्टम के अंदर जेको यूनिट हुंदो आ वो अर्ग हुंदो आ त अक्सर करे एमसीक्यूज दींदा आहिन तो 1 जूल के अंदर केतरा अर्ग थींदा या 1 अर्ग के अंदर केतरा जूल थी सकन था हाने नेक्स्ट एमसीक्यू जो साउंड ते अचूं था पिया बहरहाल इने के नोट डाउन करे छो एक गाल समझ में अचे थी यस सर ए क्लियर आ पुट गाल बुधो मां सिर्फ जेके फ्रंट ते बैठा आहिन उनके पढ़ाण ना आयो न त ता सभनी जी पार्टिसिपेशन जी जरूरत आहे जेकरे गाल नथी समझ में अचे मुके क्लियर कट चई छडियो त सर असा ही मेथड इन पॉइंट ता समझ में ना आया सुबाणी इन ते जो मां सवाल पूछा या टेस्ट कराई वने त ता जो रिस्पांस न हुजे तो ये यूनिट्स वगैरह ये फॉर्मेशन ध्यान में रखी छडियो आ इन के ये न पकड़ जो त जेकरे सिलेबस में कोने त सर टेस्ट में भी न दीदो वो जेका टेस्ट ता जी थींदी पर मंथली उन सजी टेस्ट के अंदर पानी सब टॉपिक्स हर शे इंक्लूड कंदा रहंदासी इन फॉर्मेशन ते थोड़ो फोकस ऑन करे छडियो वो एमसीक्यू नंबर 1 केड़ो 1 न्यूटन हां मैं एक्सप्लेन कया अच्छा एमसीक्यूज ही हुयो दैट 1 न्यूटन कंटेन्स हाउ मच डाइन्स 1 न्यूटन में केतरा डाइन्स हुंदा है हाने बुझ जो माना न्यूटन के जो यूनिट हुयो फोर्स जो त डाइन भी के जो यूनिट आ रिमेंबर दिस वन
डाइन फोर्स जो यूनिट आ सीजीएस सिस्टम के अंदर याद रखिए जो निकाल के सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स जो यूनिट डाइन था न्यूटन जो फार्मूला कितना ठहंदो F इज इक्वल टू ma फोर्स जो यूनिट छा हो न्यूटन मास जो छा होंदो एक्सीलरेशन जो छा होंदा मीटर पर क्लियर आ 1 kg के अंदर कितना ग्राम हुंदा 10 पावर 3 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर हुंदा 10 पावर 2 सेकंड सा कोई कम कोने अच्छा 10 पावर 3 into 10 पावर 2 कितना 10 ठंडा 10 पावर 5 and 10 पावर 5 ग्राम into सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्राम into सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर छाजे बराबर आ टाइम के बराबर आ तो 1 न्यूटन कंटेन्स 10 पावर 5 टाइम्स या 1 टाइम कंटेन्स हाउ मच न्यूटन्स 10 पावर -5 या गाल ध्यान रखी चल अरे थोड़ा सिलक के बारे में बता दे कि सिलक कितने इस्तेमाल थींदी है हां बुधो हे असां वटि हूंदा आहिनि कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स मास के मेजर करण जा त सिलक जेको आहे न असां वटि नॉर्मली मेजरमेंट में ना इस्तेमाल कंदा अक्सर करे एनर्जी जी फॉर्मेशंस में इस्तेमाल थींदियूं चवंदा आहियूं त हिन में एनर्जी जो एतिरियूं कैलोरीज आहिनि हिन में एनर्जी जा एतिरा जूल्स आहिनि पोइ हुन में अमाउंट फिक्स कयो वेंदो आहे एतिरो मास कंटेंट हूंदो आहे पोइ उन्हनि जे अंदरि सिलक इस्तेमाल कयो वेंदो आहे असां वटि तॾहिं 14.6 यानी कि घणा केजी थी पवंदा आहिनि हिन में तकरीबन 15 जे लगभग किलोग्राम थींदा आहिनि असां वटि त सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ उन मतलब कि एनर्जी जी फॉर्मेशन जे अंदरि सिंपली इस्तेमाल कंदा आहियूं सिलक खे मिसाल तौर का मेडिसिन ठहंदी आहे न का असां वटि मेडिसिन हुजे उन मेडिसिन ते तव्हां ॾिसंदा लिखियल हूंदो आहे त हिन में एतिरियूं कैलोरीज आहिनि हिन में एतिरियूं कैलोरीज आहिनि एतिरियूं हिन में कैलोरीज यानी कि फूड मटीरियल्स हूंदा आहिनि त उन जे अंदरि मास यूनिट सिलक इस्तेमाल थींदो आहे तो प्रैक्टिकली असां वटि इहो न आहे घटि ई असां वटि इस्तेमाल थींदो आहे त किलोग्राम टू ग्राम तॾहिं मां मेजर डिस्कशन इन ते कयां थो पियो एज कंपेयर टू सिलक या के ॿियनि यूनिट्स के अंदर अच्छा मां ॿिए एमसीक्यू ते अचां पियो ऐं उहो एमसीक्यूज़ कहिड़ो हुयो उहो एमसीक्यूज़ हुयो असां वटि छाजे बेसिस ते ऑन द बेसिस ऑफ वर्क जे कॉन्सेप्ट ते हुयो वर्क जो एसआई यूनिट छा आहे याद आहे जोर ऐं सीजीएस में छा ॿुधायो हींअर मां अर्ग याद रखी छॾियो त सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में वर्क जो जेको यूनिट आहे उहो असां वटि आहे अर्ग तमामु सिंपल एमसीक्यूज़ आहे त सर 1 जूल जे अंदरि केतिरा अर्ग थींदा या हिक अर्ग जे अंदरि केतिरा असां वटि जूल्स थी सघनि था डायरेक्टली ॿुधाए सघां थो बट बेटर कि तव्हां ॾिसो त इहा इक्वेशन कहिड़े तरीक़े सां प्रूफ थींदी आहे वर्क जो फार्मूला तव्हांखे ख़बर आहे वर्क जो फार्मूला ठीक है हाने एमसीक्यूज़ असां वटि ही आहे एमसीक्यूज़ असां वटि छा आहे दैट 1 जूल कंटेन्स हाउ मच अर्ग जेको 1 जूल आहे उन में केतिरा अर्ग आहिनि ॿुधजो हाणे ॿुधजो वर्क जो फार्मूला छा आहे वर्क जो फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क जो एसआई यूनिट छा आहे जूल ऐं फोर्स जो एसआई यूनिट छा आहे न्यूटन डिस्प्लेसमेंट जो छा आहे सही आहे इहो एसआई आहे जूल इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर या एमकेएस भी चई सघो था यो एमकेएस आहे उन्हें का बाद में अगर मां अचां बे सिस्टम ऑफ यूनिट में केड़ो सिस्टम ऑफ यूनिट असां वटि सीजीएस में जेको फोर्स आहे उन जो न्यूटन न हुयो केड़ो हुयो डाइन हुयो त न्यूटन जी जगह ते डाइन लिखंदासीं ऐं जेको मीटर आहे वो सीजीएस में मीटर न हुयो सीजीएस में छा हुयो सेंटीमीटर ऐं डाइन इनटू सेंटीमीटर छा जे बराबर हूंदो आहे अर्ग जे बराबर हूंदो याद रखी छॾियो ठीक आहे जूल इज कन्वर्टेड इनटू अर्ग देयर हाने मां चवां तो जूल में केतिरा अर्ग थींदा ॾिसो हे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन एक न्यूटन में केतिरा डाइन हुआ पोया पढ़ियासीं 10 पावर +5 या -5 +5 याद रखी छॾियो 10 पावर +5 डाइन ऐं एक मीटर जे अंदर केतिरा सेंटीमीटर पढ़ियासीं 10 पावर +2 त 10 पावर +2 सेंटीमीटर त 1 जूल इज इक्वल टू +5 अच्छा 10 पावर +5 into 10 पावर +2 छा जवाब ईंदो 10 पावर +7 यानी कि 10 पावर 7 डाइन इनटू सेंटीमीटर ऐं 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 डाइन इनटू सेंटीमीटर छा जे बराबर आहे अर्ग जे त हिक जूल जे अंदर केतिरा अर्ग थिया 10 पावर +7 याद रखी छॾियो 10 पावर +7 1 जूल में एतिरा अर्ग थींदा आहिनि ऐं जेकर इहे एमसीक्यूज़ मां तव्हां खां इहो पुछां केड़े तरीके सां दैट 1 अर्ग कंटेन्स हाउ मच जूल छा चओ आहे 10 पावर -7 सही है इहा फॉर्मेशन याद कजो त अक्सर करे इहो एमसीक्यूज़ ईंदो आहे जूल ऐं अर्ग जे विच में रिलेशन याद कजो अर्ग एनर्जी जो यूनिट भी चई सघो था वर्क जो यूनिट भी चई सघो था इहा फॉर्मेशन ज़हन में हुजे असां बाक़ी जेके क्वांटिटीज हलंदियूं रहंदियूं उन्हनि क्वांटिटीज ते पाण बहस कंदा रहंदासीं असां डिग्री द वर्क जो केस भी थी वियो मां तव्हांखे फोर्स वारो कॉन्सेप्ट भी समझायो इहे हिकिड़ो ॿियो एमसीक्यू ईंदो आहे त पॉइस इज द यूनिट ऑफ हिनखे तव्हां एमसीक्यू समझो या क्वेश्चन समझो पॉइस इज द यूनिट ऑफ सवाल इहो आहे
त poise कहिड़ी क्वांटिटी जो यूनिट आहे poise इज द यूनिट ऑफ which क्वांटिटी जी कोएफिशिएंट ऑफ इसका हाँ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कम फ्रिक्शनल फोर्स वांगे हुंदो आ फ्रिक्शनल फोर्स तहां जमीन जे दरमियान में पड़े हुआ सरफेसिस जे दरमियान पे पर लिक्विड जे सरफेसिस जे दरमियान में जेका फ्रिक्शन हुंदी आ न उन के चवंदा आहियूं विस्कोसिटी मां हिन सरफेस ते पानी बहारे छडिया ऐं हिन सरफेस ते माखी बहारे छडियो विस्कोसिटी घणी कींदी आ त पोइ रेजिस्टेंस घणी में केमें थींदी माखी में थींदी हानी में थियणी आ ठीक आ सो poise इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हिकड़ो एमसीक्यू दियो ज़हन में हुजे इट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर सवाल इहो आहे कि केड़े सिस्टम में यूनिट आहे जो याद रखी छो सीजीएस में रिमेंबर दिस वन इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट माना सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जेको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो यूनिट आ न वो असा वट चाहे वो असा वट आहे poise याद रखी छो इहो एसआई यूनिट ना है इट इज नॉट द एसआई यूनिट इहो एसआई यूनिट नथो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो इहो केड़ो असा वट यूनिट आ सीजीएस सिस्टम जे अंदर हो चाहे ता ने के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चो या खाली माने के विस्कोसिटी भी चई सका तो या बेसिक फॉर्मेशन याद हुजे तो poise जेका असा इन फॉर्मेशन में कंदासी उहा इन तरीके से असा बराबर करे सकूं था इन जो अच्छा इन का इन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो जेको मा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चयो आ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल इन सिंबल से असा ने के रिप्रेजेंट कंदा आहियूं एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज ईटा इन के छा प्रोनाउंस कंदासी असा ईटा प्रोनाउंस कंदासी इन में असा वटे mk/cgs जी कन्वर्जन इंदी आ तो भाई अगर असा ने के mk/cgs में जंप करण चाहियो तो छा जे बराबर थीदो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ऐसा यूनिट ज़हन में रखो ता cgs पंजो पाण बिल्ड अप करे सको था केड़े तरीके से आइए ॾिसो जेकर असा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो mks में यूनिट लिखूं तो mks में ने जो यूनिट हुंदो थव पास्कल इनटू सेकंड याद रखी छजो ऐसा में ने जो यूनिट चाहे पास्कल इनटू सेकंड पास्कल की क्वांटिटी यूनिट हुंदो आ प्रेशर जो आई पास्कल छाजे बराबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर यानी कि इन पास्कल के मा छा लिखी सका तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द सेकंड तो यानी कि एसआई के अंदर ये लिखनासी या एमकेएस के अंदर पर हां एमसीक्यू दीवा तने के सीजीएस में किए लिखूं जगह असाने के सीजीएस में लिखण चाहिए हां इने के अगर मां सीजीएस में लिखण चाहिए तो बुधो हाने सीजीएस में हे न्यूटन के जो यो केडी क्वांटिटी यो यूनिट केड़ो यो फोर्स जो आई सीजीएस में फोर्स जो छा हुंदो त न्यूटन इज कन्वर्टेड इनटू डाइन देयर न्यूटन छा में कन्वर्ट थी पवंदो डाइन में कन्वर्ट थी पवंदो मीटर छा में कन्वर्ट थी पवंदो मल्टीप्लाई बाय द सेकंड सो द सेकंड दे कोई फर्क न पवंदो हाने एमसीक्यू दियो आ दैट 1 न्यूटन per meter square into second contains how much dyne per centimeter square into second भाई 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड छाजे बराबर है केतरे जे बराबर थींदो डाइन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द सेकंड इन फॉर्मेशन की कंदा सियाने सा कन्वर्ट समझो टेक्निक ने जो तरीको ने जो छा है बुधो हाने 1 न्यूटन आ 1 न्यूटन के अंदर केतरा डाइन्स होया याद 10 पावर प्लस 5 अच्छा 1 मीटर के अंदर केतरा सेंटीमीटर होया 100 यानी कि 10 पावर प्लस 2 पर इते स्क्वायर आ जे 10 पावर 2 जो स्क्वायर कंदासी त 10 पावर 4 मिलंदो यानी कि इट इज डिवाइडेड बाय द 10 पावर 4 हां 10 पावर 4 प्लस जो मथे विदो ते 10 पावर 5 माइनस 4 डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड छा जवाब मिलंदो जस्ट 10 जवाब मिलंदो डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड तो 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड एते डाइन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर है ये विस्कोसिटी जो मुतलिक एमसीक्यू दींदो आ तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में अगर मुखे mk/cgs लिखनो होजे या इवन के cgs टू mks लिखनो होजे उन जो तरीके कार ही रही है सामने असा छा कयोसी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो mks में यूनिट छा बुधायो मां पास्कल इनटू सेकंड पास्कल छाजे बराबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आई सेकंड रयो सागो cgs में न्यूटन छा में तब्दील थी विंदो मीटर छा में तब्दील थी विंदो बट सेकंड रिमेन सेम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड 1 न्यूटन के अंदर केतरा डाइन्स हुंदा है 10 पावर 5 मीटर के अंदर केतरा सेंटीमीटर 10 पावर 2 पर इते स्क्वायर है तो 10 पावर 2 जो स्क्वायर इट बिकम 10 पावर 4 प्लस जो 4 मथे वने त 5 माइनस 4 केतरो जवाब दो 1 यो 1 लिखो न लिखो को फर्क न पयो सो याद रखी छजो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो एमसीक्यूज भी याद होजे
ट्वाइस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो यूनिट आ पर केड़े सिस्टम ऑफ यूनिट जे अंदर सीजीएस में एमकेएस में ना एमकेएस में केड़ो आ पास्कल इनटू सेकंड या फॉर्मेशन याद कजो हां एकड़ा त असां वटि ये टर्म्स हुंदा आहिनि जेके करेस्पोंडिंग इक्वेशन जे हिसाब सां लिखी सघूं था समटाइम्स छा हूंदो आहे कुझु अहिड़ी इक्वेशंस हूंदियूं आहिनि जेके हिकड़ी टर्म जे हिसाब सां रिलेट करे सघो था कुछ वरी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज भी होंदियूं आहिनि इन्हनि मां अगर मां इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में तव्हांखे ॿुधायां मिसाल तौर हिकड़ी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आहे जंहिंजो नालो आहे मैग्नेटिक फील्ड हाणे उन जो एमसीक्यूज भी थोड़ो याद हुजे ऐं उन जो जेको एसआई यूनिट आहे मैग्नेटिक फील्ड जो उहो कहिड़ो आहे उहो आहे टेस्ला याद रखी छॾिजो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड जो एसआई यूनिट कहिड़ो आहे टेस्ला 1 टेस्ला में केतिरा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जे अंदर गास थींदा आहिनि 1 टेस्ला कंटेन्स हाउ मच गास 10 पावर 4 गास याद रखी छॾिजो 1 टेस्ला जे अंदर 10 पावर 4 गास हूंदा आहिनि ॿुधजो हाणे जेको टेस्ला आहे न टेस्ला इहो एसआई यूनिट आहे छा जो एसआई यूनिट आहे एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐं जेको गास आहे उहो के जो सीजीएस यूनिट आहे अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो याद रखी छॾिजो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 पावर 4 गास अॻिते हली पढ़ंदासीं सही बहरहाल इहा फॉर्मेशन याद हुजे त हिक टेस्ला जे अंदर 10 पावर 4 गास हूंदा आहिनि अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ी ॿी क्वांटिटी हूंदी आहे जेके चवंदा आहियूं मैग्नेटिक फ्लक्स ऐं मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी जेको एमकेएस या एसआई यूनिट आहे उहो याद हुजेव उहो कहिड़ो हूंदो आहे वेबर ऐं डब्ल्यूबी स्टैंड्स फॉर द वेबर 1 वेबर में सीजीएस यूनिट लिखा न अगर मां सीजीएस तो वो सीजीएस यूनिट हूंदो आहे मैक्सवेल ऐं इन में केतिरा मैक्सवेल हूंदा आहिनि 10 पावर 8 मैक्सवेल हूंदा अथव जेको वेबर आहे उहो एमकेएस या एसआई यूनिट आहे कंहिंजो यूनिट आहे ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसआई यूनिट आहे बाकी जेको मैक्सवेल आहे उहो कहिड़ो यूनिट अथसि सीजीएस यूनिट अथव याद रखी छॾिजो त इहा बेसिक फॉर्मेशन ज़हन में हुजेव जेका असां इन्हनि क्वांटिटीज़ जे अंदर रिलेट करे सघूं था सो 1 वेबर असां वटि केतिरा मैक्सवेल जे बराबर आहे 10 पावर 8 मैक्सवेल जे बराबर इन्हनि खे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ चवंदा आहिनि हिकिड़ो आइडिया ज़हन में हुजेव न त अॻिते जी असां इन्हनि ते डिस्कस कंदासीं त सर इहे कहिड़े तरीक़े सां मैक्सवेल या इन्हनि खे कहिड़े तरीक़े सां गास जे बराबर थी सघनि था इहे क्वांटिटीज़ ज़हन में हुजनि हाणे अक्सर करे एमसीक्यूज में जेको लास्ट 2 to 3 टाइम्स एमसीक्यूज अची चुको आहे उहो अची चुको आहे रिगार्डिंग हिकड़ी क्वांटिटी जे पुछो वियो आहे त अगर उन क्वांटिटी जो यूनिट सॉल्व कजे त उन क्वांटिटी जो यूनिट कहिड़ी क्वांटिटी जे बराबर थी सघे थो ऐं उहे 3 खां 4 एमसीक्यूज आहिनि उहे पॉइंट्स ज़हन में करे छॾिजो कहिड़ी क्वांटिटीज सभिनी खां पहिरियां E डिवाइडेड बाय B उन खां बाद में 1/√μ नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट उन्हें का बाद में अंडर रेडिकल F डिवाइडेड बाय M प्राइम उन्हें का बाद में अंडर रेडिकल प्रेशर अपॉन रो या फिफ्थ क्वांटिटी होंदी आ अंडर रेडिकल गामा प्रेशर अपॉन रो हे तो क्वांटिटीज हाने अगर इन सभनी क्वांटिटीज के ॾिसजे न अगर ता इन जा यूनिट सॉल्व कंदो त ता के सामो हिकड़ी बी क्वांटिटी मिली पवंदी आई उहा कहिड़ी क्वांटिटी आ अगर E अपॉन B सॉल्व कंदो त ता के केड़ो यूनिट मिलंदो आई स्पीड जो यूनिट छाले स्पीड जो यूनिट केड़ो आ मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स E is called the electric field intensity B is called the magnetic field intensity 1 upon under radical mu naught into epsilon naught हाने या वैल्यू पूछी वई है एमसीक्यूज जे अंदर पूछो यो वयो त इन जो यूनिट केडी क्वांटिटी सां रिलेट कंदो आ स्पीड सां रिलेट कंदो तो याद रखी छॾिजो ही जेको फार्मूला नजर तो अचे न इहो स्पीड ही आहे व्हिच इज मीटर पर सेकंड या ms-1 वैसे ही जेको फार्मूला आहे इहो मिलंदो आहे स्पीड ऑफ लाइट जे लाइ त ये पूरी क्वांटिटी स्पीड सां ज़ाहिर कंदी उन्हें का बाद में जो f आ वो फोर्स आ हे जो m प्राइम नजर तो अचे ता आगे यो m प्राइम चवंदा आयो मास पर यूनिट लेंथ हे क्वांटिटी मास न थव इन क्वांटिटी के चवंदा आयो मास पर लेंथ अगर ता यूनिट रखी करे सॉल्व कंदो न त इता छा जो जवाब इंदो इता भी जवाब इंदो स्पीड जो यूनिट केड़ो आ मीटर पर सेकंड उन्हें का बाद में p छा है प्रेशर रो छा है डेंसिटी अगर ता इने के सॉल्व कंदो त इन जो यूनिट छा जो मिलंदो स्पीड जो मीटर पर सेकंड गामा एकड़ो कांस्टेंट आ इन जो को भी यूनिट ना आयो तो बाकी रहो p अपॉन रो अगर इने के सॉल्व कंदो त इता में केडी क्वांटिटी मिलंदी स्पीड जो यूनिट केड़ो आ मीटर पर सेकंड सो हे एमसीक्यू ध्यान में रखी छडो केड़ो e अपॉन b केडी क्वांटिटी आ 1 अपॉन अंडर रेडिकल म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट छा है अंडर रूट f अपॉन m प्राइम छा है मास अपॉन लेंथ छा जे बराबर आ स्पीड जे अंडर रेडिकल p अपॉन रो छा है अंडर रेडिकल गामा p अपॉन रो छा है
इहो फैक्टर ते थींदो आहे ख़तम असां वटि। हाणे इहो थियो बुनियादी कॉन्सेप्ट इन सां रिलेटेड। हाणे इनखे तव्हां भले आख़िर में नोट डाउन करे वठिजो जंहिंमहिल असां लेक्चर एंड अप थी पवंदो। हाणे मूंखे अगेन इलाही क्वांटिटीज़ इन ते डिस्कस करणी हुयूं, पर मां तव्हां वटि हिकिड़ी शीट मोकिलींदोमांव अॼु, उन शीट्स खे तव्हां पंहिंजो पाण सॉल्व कंदो पुट। उन डीपीपी शीट्स उनखे चवंदा आहियूं असां डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उहा सॼी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जेका शीट मोकिलींदुमि न मां, उन में शायदि 10 to 11 क्वेश्चंस आहिनि। उन 10 to 11 क्वेश्चंस में सिर्फ़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट आहे, माना हिकिड़े यूनिट खां अगर ॿिए यूनिट ते मूव ऑन कयूं त कहिड़े तरीक़े सां मूव ऑन करे सघूं था। तो अक्सर करे मां एमकेएस टू सीजीएस ते ही प्रैक्टिस कराई आहे। हिकिड़ी क्वांटिटी जेके असां प्रैक्टिस कयूं उहे सां कनेक्टेड ई आहिनि, या ॿियूं क्वांटिटी जेके मां मोकिलींदोमांव उहे काइंडली सॉल्व करे छॾियो। उहा एमसीक्यू जेका शीट मां मोकिलींदुमि उहा तव्हां पंहिंजो पाण सॉल्व कंदो, उहा एमसीक्यू शीट सॉल्व कंदो त सुभाणे मां हिते एमसीक्यूज़ लिखंदुमि, उन एमसीक्यू जा जवाब तव्हांखे ई ॾियणा आहिनि ऐं उहे एमसीक्यूज़ उन्हनि मां ई हूंदा जेका मां तव्हांखे शीट मोकिलींदोमांव। या बेसिक फॉर्मेशन ज़हन रखी छॾिजो। ए क्लियर थियो? ए एमसीक्यूज़ यादि हुजनि इन्हनि सभिनी मां अगर कुछ बि पुछो वञे यूनिट सां रिलेटेड, चइजो ने यूनिट कंहिंजे बराबर आहे, दैट्स इट। मां नथो वञा ई छा आहे बी छा आहे, घणो मोर डीपली हलिया वञूं मां, पर हिकिड़ो आइडिया यादि हुजे, जीअं जीअं क्वांटिटीज़ ईंदियूं रहंदियूं पाण हुन ते डीपली डिस्कस कंदा Sir, रहंदा। but I understand. जी सवाल पुछो। सर जेको पोल्स आहे वाइज आहे हाँ। वो असल में किथे यूज थींदो आहे दिल्ली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में कोई भी मां वरी ॻाल्हि कई जेका विस्कोसिटी आहे न उनखे चवंदा आहियूं फ्लूइड फ्रिक्शन। माना जॾहिं लेयर जे विच में लिक्विड जे लेयर जे विच में हिकिड़ी फ्रिक्शन अपोजिशन लॻंदी आहे उनखे चवंदा आहियूं विस्कोसिटी। उहा छा में मेजर कई वेंदी आहे, वॉइस में मेजर कई वेंदी आहे। ऐसा ही सीजीएस घणो मोर बेनिफिशियल आहे हुनजो। सर जेको घास साफ घास में मारता कैसे सलाम वरतना